तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखे थे, जहाँ पे एक हमने रेक्टेंगुलर फुटिंग ली थी जिसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो 3/5 था, और जहाँ होमोजीनियस सॉइल थी और सैंडी सॉइल थी, मतलब सी का मान 0 था, और डेप्थ ऑफ फुटिंग 1 मीटर थी, और डेंसिटी जो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दी थी। अलग अलग केस था, एक हमारा लोकल शेयर फेल्योर का केस था, एक जनरल शेयर फेल्योर का केस था। एक में फाई की वैल्यू जो है 40 डिग्री दी थी, जो कि जनरल शेयर फेल्योर के हिसाब से कैलकुलेट किया था। एक में लोकल शेयर फेल्योर के हिसाब से 22 डिग्री था, जिसको हमने एक फॉर्मूले के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया था एंगल को, और उसके बाद एन सी, एन क्यू और एन डैश, एन सी डैश, एन क्यू डैश और एन गामा डैश, ये हमने बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर निकाल लिए थे, और उसके बाद बियरिंग कैपेसिटी निकाली थी। हमने ये भी देखा था कि लोकल शेयर फेल्योर जब होता है उससे बियरिंग कैपेसिटी का मान बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू जब हम फेल्योर को जनरल शेयर फेल्योर मानते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे हम देखना चाहेंगे, वो देखेंगे जब फेल्योर जो है हमारा ट्रांजिशन में होता है। तो देखिए जनरल शेयर फेल्योर की कंडीशन क्या है। जनरल शेयर फेल्योर कंडीशन जब फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 डिग्री, तब ये जनरल शेयर फेल्योर होता है, और 29 और 29 से कम होता है तो लोकल शेयर फेल्योर होता है। अब वो सेम एग्जांपल है, उस एग्जांपल में जो फाई है वो 35 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब है कि फेल्योर इज ट्रांजिशन, इन ट्रांजिशन, ठीक है, इट इज ट्रांजिशनल फेल्योर। मतलब ना ये लोकल शेयर फेल्योर है, ना ये जनरल शेयर फेल्योर है, ये ट्रांजिशन फेल्योर है। तो ट्रांजिशन फेल्योर में एन सी, एन क्यू, एन गामा का जो वैल्यू है, इसको हम कहेंगे एन सी बार, एन क्यू बार और एन गामा बार, ठीक है। तो जब जनरल शेयर फेल्योर है तो 35 डिग्री पे एट फाई इज इक्वल टू 35 डिग्री, एज्यूमिंग जनरल शेयर फेल्योर, जनरल शेयर फेल्योर एज्यूम करें। तो देखिए एन सी, एन क्यू, एन गामा की वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, वो टेबल को रिफर कीजिए जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी। तो उस टेबल में जो वैल्यू है एन सी, एन क्यू, एन गामा की 35 डिग्री पे, यह है 57.8, 57.8, और एन क्यू की वैल्यू है 41.4, एन क्यू इज 41.4, और एन गामा की वैल्यू जो है वो है आपकी 42.4, ठीक है, 42.4। ये फाई इज इक्वल टू 35 डिग्री पे, 35 डिग्री पे, ठीक है। अब लोकल शेयर फेल्योर माने, एज्यूम फेल्योर टू बी लोकल शेयर फेल्योर, तब क्या होगा, tan फाई डैश will be equal to 2/3 of tan phi, that will be equal to 2/3 of tan 35 डिग्री। तो फाई डैश का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3 tan 35 डिग्री। इसको आप सॉल्व करेंगे जब कैलकुलेटर में, तो ये वैल्यू आएगी आपकी आएगी 25 डिग्री, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 25 डिग्री। तो अगेन हम सेम टेबल पे जाइए और सेम टेबल पे 25 डिग्री के लिए वैल्यूज देखिए। तो ये हो जाएगी एन सी डैश विल बी इक्वल टू 25 डिग्री के लिए 25.1, ठीक, एन क्यू डैश 25 डिग्री के लिए एन क्यू डैश हो जाएगी 12.7, 12.7, और एन गामा हो जाएगी, एन गामा विल बी इक्वल टू 9.7, तो एन गामा डैश विल बी इक्वल टू 9.7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि जब हम लोकल शेयर फेल्योर मानते हैं तो जो एन सी, एन क्यू, एन गामा की वैल्यू है, डैश की वैल्यू है, वो ये मिल रही है, और जब जनरल शेयर फेल्योर मान रहे हैं तो एन सी, एन क्यू, एन गामा की वैल्यू ये मिल रही है। जो लोकल शेयर फेल्योर है इसे हम डैश पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो जनरल शेयर फेल्योर है इसमें सबस्क्रिप्ट में हम डैश को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एन सी का यूज़ की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये प्योर कोहेशन लेस सॉइल है, तो कोहेशन लेस सॉइल के लिए सी 0 है, तो जब सी इंटू एन सी करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसका मतलब एन सी का रोल हमारा नहीं आएगा। अब देखिए एन क्यू की 2 वैल्यू हमको मिल रही है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे ट्रांजिशन फेल्योर के लिए। ये एन क्यू की वैल्यू है,
ये एन क्यू डैश की वैल्यू है, ठीक है। एन क्यू डैश की वैल्यू है 12.7, ठीक। और यहाँ पे आ जाइए, ये एन क्यू की वैल्यू है, एन क्यू की वैल्यू के इसको और छोटा कर लीजिए, और एन क्यू की वैल्यू कितनी है 41.4, ये वैल्यू है आपकी 41.4। और तो अब इससे निकाल लेंगे हम, कैसे निकालेंगे देखिए। ये टू दी प्रिसाइज ये 41.43 आती है। अब ये देखिए यहाँ पे ये है लोकल शेयर फेल्योर, यहाँ पे कौन सा फेल्योर है, लोकल शेयर फेल्योर। तो यहाँ पे है लोकल शेयर फेल्योर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और यहाँ पे है जनरल शेयर फेल्योर, ठीक है। तो एक डेटा जो हमको मिल रहा है एनक्यू का 41.4, ये मिल रहा है हमको जनरल शेयर फेल्योर का, और एनक्यू डैश का हमको डेटा मिल रहा है 12.7 जो कि लोकल शेयर फेल्योर का मिल रहा है, ठीक है। लोकल शेयर फेल्योर कब होता है, जब 29 डिग्री या इससे कम वैल्यू होती है तो ये लोकल शेयर फेल्योर होता है, और जब 36 डिग्री या इससे ज़्यादा वैल्यू होती है तो ये जनरल शेयर फेल्योर होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे हैं, मतलब यू आर हेयर एट 35 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली आपको इन दोनों वैल्यू के बीच में इसको इंटरपोलेट करना पड़ेगा। तो इंटरपोलेट आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए अगर इस वैल्यू को मैं x मान लूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी एन क्यू माइनस एन क्यू डैश, ठीक है। ये वैल्यू हो गई आपकी एन क्यू माइनस एन क्यू डैश, सॉरी ये पूरी वैल्यू एन क्यू माइनस एन क्यू, ये वैल्यू एन क्यू माइनस एन डैश हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू नहीं, ये तो वैल्यू आपकी एन क्यू है, ये वैल्यू एन क्यू डैश है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी आपकी एन क्यू माइनस एन क्यू डैश, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखिए दो सिमिलर ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा x अपॉन ये है 35 माइनस 29 डिग्री जो लोकल शेयर फेलियर के लिए ज़रूरी है, दैट विल बी इक्वल टू, ये ट्रायंगल में ये वैल्यू क्या है एन क्यू माइनस एन क्यू डैश, ठीक, ये वैल्यू डिवाइडेड बाई 36 माइनस 29, ठीक है, दैट इज 36 माइनस 29 डिग्री। तो ये हो गया x बाई 6 विल बी इक्वल टू एन क्यू माइनस एन क्यू डैश डिवाइडेड बाई 7। तो x विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 7 एन क्यू माइनस एन क्यू डैश, ठीक है। अब इस वैल्यू को यदि हम रख लें, इसमें जोड़ दें, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो होगी ये वैल्यू होगी एन क्यू बार की, ठीक है। दिस वैल्यू विल बी ऑफ एन क्यू बार। तो एन क्यू बार बराबर हो जाएगा एन क्यू बार जो टर्जागिस बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर होगा फॉर ट्रांजिशनल फेल्योर, दैट विल बी इक्वल टू एन क्यू डैश प्लस एक्स, मतलब 6/7 इंटू एन क्यू माइनस एन क्यू डैश, ठीक है। ये वैल्यू आप सब रखेंगे तो ये वैल्यू लगभग आपकी आएगी 37.72, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको पता है, एन क्यू डैश पता है, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 37.72 के आसपास आएगी, ठीक है। और ये कैलकुलेशन आपका किया गया 41.43 वैल्यू लेके, ये टेबल को और प्रिसाइज वैल्यू ली है, तो ये 41.43 को लेके ये वैल्यू आपकी 37.72 आएगी, ठीक। इसी तरह एन गामा भी आप निकाल सकते हैं। एन गामा आप कैसे निकालेंगे, पहले आप जनरल शेयर फेल्यूर के लिए मतलब 35 डिग्री पे निकालेंगे, फिर आप 25 डिग्री पे निकालेंगे, 25 डिग्री आ रही थी, और ये दोनों वैल्यू क्या होगी, ये लोकल शेयर फेल्यूर 29 और 36 के बीच में होगी। सेम रेशियो से आप एन गामा बार भी निकाल लेंगे। तो एन गामा बार जो आप निकालेंगे वो वैल्यू आपकी हो जाएगी 37.72, ठीक है। अब आप बियरिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे, तो बियरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन आपको पता है, पिछले
एग्जाम्पल में हम लोग यूज़ कर चुके हैं रेक्टेंगल के केस में कैसे करना है। तो ये हो गया आपका QF, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विल बी इक्वल टू C NC बार, ठीक है। और ये चूंकि रेक्टेंगल है तो 1 + 0.3 B/L प्लस गामा D गामा F गामा DF, ठीक है, गामा DF इंटू NQ बार प्लस 0.5 इंटू 1 - 0.2 B/L गामा BN गामा बार, ठीक है। ये वैल्यू 0 हो गई क्योंकि C 0 है, तो दिस होल टर्म इज 0, ठीक। तो ये हो गया आपका 18 इंटू 1 इंटू ये वैल्यू NQ की 37.72 प्लस 0.5 इंटू ये हो जाएगी 0.9 इंटू 18 इंटू 3 इंटू N गामा बार दैट इज 37.72, ठीक है। और इससे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1588, ठीक है, 1588.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और QNF क्या करेंगे आप, QF माइनस गामा डी, गामा डी मतलब 18 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1588.35 माइनस 18 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1570.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए तीनों एग्जाम्पल में हमने आपको ये बताया कि अगर सैंड का केस है तो सैंड का केस इसलिए लिया क्योंकि सैंड के केस में लोकल शेयर फेल्यूर होगा, जनरल शेयर फेल्यूर होगा। ये वैल्यू तय कौन करता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई। तो फाई के हमने 3 केसेस आपको लिए। पहले केस में 40 लिया जो जनरल शेयर फेल्यूर बताया, क्योंकि वो 36 से ज़्यादा था। दूसरे केस में हमने इसको लिया 22 डिग्री जिसमें ये 26 से कम था, तो इसलिए हमने इसको ये आपको लोकल शेयर फेल्योर की तरह दिखाया। और तीसरे केस में हमने इसको लिया 35 डिग्री जो कि ना लोकल शेयर फेल्योर था ना जनरल शेयर फेल्योर था, एक ट्रांजिशन फेल्योर था। तो ट्रांजिशन फेल्योर में किस तरीके से बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर निकालेंगे ये आपको हमने बताया, ठीक है। ऐसा नॉर्मली कम होगा एग्जाम में कि आपको NCU NQ N गामा की वैल्यू निकालनी पड़े टेबल से, लेकिन अगर निकालनी पड़ती है तो मैंने पूरा तरीका आपको समझा दिया। ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एंगल के लिए आपको वैल्यू ही दे दे, तो हो सकता है अगर ये आपका ट्रांजिशन फेलियर हो तो आपको NQ बार N गामा बार ये वैल्यूज़ आपको दे दे। तो NQ बार और N गामा बार की अगर वैल्यू आपको दे देगा तो आपको सीधे फॉर्मूले में रखना पड़ेगा और ये क्वेश्चन और भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों सवाल जो मैंने देखे थे इसमें कोहेशन 0 था। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें कोहेशन की कुछ वैल्यू आएगी और वो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन को सिमिलर ही रखते हैं, ताकि कुछ कैलकुलेशन हमारे इजी हो जाए और जो बात हम समझाना चाह रहे हैं वो भी आप तक पहुंच जाए। तो देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अब क्या है कि जो फाई की वैल्यू है वो 20 डिग्री दी हुई है, ठीक है। तो जो फाई की वैल्यू है दैट इज गिवन एज 20 डिग्री। तो हमको फाई दिया हुआ है, गिवन डेटा फाई इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक। और हमको दिया हुआ है सी का मान 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी का मान 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये केस जो है ये C5 सॉइल का है क्योंकि ये प्योर कोहेशनलेस सॉइल नहीं है, सॉइल में कोहेशन भी है। तो हम इसको फाई इक्वल टू 20 डिग्री पे हम ये नहीं मान सकते कि ये फेलियर जनरल होगा या लोकल होगा जब ये क्ले का केस है। अब हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको स्ट्रेन देखना पड़ेगा। तो स्ट्रेन एट फेलियर क्या है, तो स्ट्रेन पैटर्न में आप जानते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ अगर 5% पे पीक मिल जाता है, ठीक है, ये अगर स्ट्रेस मान लें, ये स्ट्रेन मान लें, यदि ये 5% पे पीक मिल जाता है तो ये जनरल शेयर फेलियर होता है। लोकल शेयर फेलियर के लिए क्या होता है
कि ये वैल्यू बढ़ती चली जाती है एक लेवल तक और उसके बाद ये फ्लैट हो जाता है कर्व, ठीक है। तो ये जो फ्लैट होता है, जहाँ तक बढ़ती चली जाती है वैल्यू, मान लीजिए फ्लैट हो गई, यहाँ तक बढ़ रही है, ये स्ट्रेन जो है ये लगभग 30%, 10 से 30% तक होता है, ठीक है। यही वैल्यू हम लोगों ने देखी थी, ये आप देख लीजिएगा फिर। चूँकि ये स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ दी नहीं है, ठीक है, नो डेटा इज गिवन, स्ट्रेन का डेटा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में नहीं दिया है, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये लोकल शेयर फेल्योर है या जनरल शेयर फेल्योर है। अब ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन में दिया हो कि ये लोकल शेयर फेल्योर है या एक जनरल शेयर फेल्योर है, या कुछ भी ना दिया हो। तो अगर दिया है तो ये लोकल शेयर फेल्योर, अगर दिया हुआ लोकल शेयर फेल्योर होगा तो आप लोकल शेयर फेल्योर के हिसाब से कोहेशन में 2/3 का मॉडिफिकेशन करके और फाई में 2/3, tan phi इज इक्वल टू 2/3 tan phi डैश tan phi डैश इज इक्वल टू 2/3 tan phi से आप नया एंगल निकाल के वैल्यू NC, NQ, N गामा की निकाल सकते हैं। और अगर कुछ नहीं दिया है तब हम इसको जनरल शेयर फेल्योर मानेंगे। तो चूंकि नेट डिफ्लेक्शन का डेटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डिफॉर्मेशन स्ट्रेन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं इस पर्टिकुलर केस में कि एज्यूमिंग द फेल्योर टू बी GSF, जनरल शेयर फेल्योर, ठीक है। तो हमने GSF मान लिया, मतलब जनरल शेयर फेल्योर मान लिया। अब जनरल शेयर फेल्योर मान लिया तो क्या हो गया, हमने 20 डिग्री पे NC, NQ, N गामा की वैल्यू निकाल ली, तो 20 डिग्री पे NC, NQ और N गामा की वैल्यू निकाल ली। तो NC की वैल्यू जो है आपकी आ रही है 17.7 और NQ इज इक्वल टू 7.4 और N गामा इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो QF अगर हम अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, QF विल बी इक्वल टू, ठीक, जनरल शेयर फेल्योर मान रहे तो 0.3 B/L इंटू CNC प्लस गामा D NQ प्लस 0.5 1 माइनस 0.2 B/L गामा B N गामा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 0.3 B/L इज इतना इंटू C इज 50, NC इज 17.7 प्लस गामा D, गामा इज 18 इंटू DF इज 1 मीटर, ठीक, इंटू N गामा इज 7.4, ठीक है, प्लस 0.5 इंटू 0.9 इंटू गामा इज 18 इंटू B इज 3 इंटू N इज 5, ठीक है। ये पूरा चीज़ आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 1272.45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और QNF आप करेंगे तो कितना, इससे 18 घटा देंगे, 72.45 माइनस 18, तो दैट विल कम आउट टू बी 1254, ठीक है, 1254.45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ये हो गई और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ये हो गई। तो ये केस हम लोगों ने क्ले का देखा कि क्ले के केस में किस तरीके से हम बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स को निकालते हैं और किस तरह से हम बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। तो ये 3-4 प्रॉब्लम्स में हमने लोकल शेयर फेल्योर देख लिया, जनरल शेयर फेल्योर देख लिया, और अगर कोहेसिव सॉइल है तो भी हमने देख लिया कि किस तरीके से हम सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी या मृदा की जो धारण क्षमता है, नेट धारण क्षमता या अल्टीमेट धारण क्षमता को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है इसमें वो इम्पॉर्टेंट है और दैट इज़ इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल। अभी तक हमने ये देखा सारे क्वेश्चन में कि वाटर टेबल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब वाटर टेबल नगण्य है, वाटर टेबल बहुत दूरी पर है। तो वाटर टेबल जब दूरी पर होती है
जब वाटर टेबल इसकी डेप्थ के नीचे जितना बी है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मान लीजिए बी 3 मीटर है, अगर 3 मीटर से नीचे है वाटर टेबल तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि 3 मीटर से ऊपर आना शुरू करेगा तो इसका घनत्व चेंज हो जाएगा। घनत्व चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए घनत्व का फैक्टर इसमें भी है और घनत्व का फैक्टर इसमें भी है, दोनों डेंसिटीज है, तो ये दोनों डेंसिटी में वेरिएशन हो जाएगा। तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है कि इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल क्या होगा। तो पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल किस तरीके से लिया जाता है, और उसके बाद देखेंगे उसके एक न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल में हम यही न्यूमेरिकल लेंगे ताकि काफ़ी डेटा हमको पता है, सिर्फ डेंसिटीज चेंज होती चली जाएंगी, तो डेंसिटी किस तरह से चेंज होगी इसके 3-4 केस हम लोग देखेंगे, और उसके बाद ये डिस्कशन कंप्लीट होगा अपने आप में। ठीक है, तो पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल। तो देखिए इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल दिखाने के लिए एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो जब कोई भी वाटर टेबल इस बी डेप्थ से, जो बी इसकी चौड़ाई अगर बी डेप्थ से नीचे है वाटर टेबल, तो उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होता बियरिंग कैपेसिटी में। तो हम ये कह लें कि वाटर टेबल बी डेप्थ से नीचे या वाटर टेबल बहुत नीचे है, तो ये वैल्यूज़ जो है हमारी वो इस तरीके से हो जाती है, क्यू एफ विल बी इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा डी एन गामा। ठीक है, ये हो जाता। और ये जनरल शेयर फेल्योर के लिए था, तो डिस्कशन जनरल शेयर फेल्योर पे ही करेंगे। अब एक चीज़ और है कि जब हमको पिछले सवालों में क्या दिया हुआ था, गामा की वैल्यू कितनी दी थी, 18 दी थी, चाहे ऊपर था चाहे नीचे था। ठीक है, तो चाहे ये गामा था चाहे ये गामा था, दोनों में आपने 18 वैल्यू लगा ली थी और इसको सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो ये माना था कि सॉइल इज होमोजीनियस, एजम्पशन था सॉइल इज होमोजीनियस, मतलब एक ही तरह की सॉइल ऊपर नीचे दोनों है, फुटिंग के नीचे फुटिंग के ऊपर दोनों एक तरह की सॉइल है। ठीक है, अब जब पानी आएगा तो आप जानते हैं कि गामा सबमर्ज्ड, आपको गामा की जगह गामा सबमर्ज्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको गामा डैश भी बोल दें, जो कि गामा बल्क माइनस गामा डब्लू होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर गामा बल्क, ये आपको जो दिया था बल्कि दिया हुआ था, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब डेंसिटी दी है, और पानी की डेंसिटी अगर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लेंगे तो दैट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो जहाँ पे भी पानी होगा उसको गामा सबमर्ज कर लें चाहे गामा डैश कर लें, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये सबमर्ज्ड वेट हो जाएगा, सबमर्ज्ड यूनिट वेट हो जाएगा, या सबमर्ज्ड डेंसिटी भी कह सकते हैं, वेट डेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सारी चीज़ें डेंसिटी पे डिपेंड कर रही हैं जब वाटर टेबल चेंज हो रहा है। तो देखिए पहला टर्म जो है, पहले टर्म में कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कहीं कोई गामा का टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए केस 1 हम मान लें कि केस 1 में क्या है कि पानी इस लेवल तक है, मतलब टॉप से DW डेप्थ तक पानी है। ठीक है, ये केस 1 हमने मान लिया। तो इसमें क्या होगा, देखिए CNC कोई चेंज नहीं होगा, प्लस अब देखिए गामा डी एफ था, तो DF आपका ये वैल्यू था। यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, देखिए यहाँ तक तो डेंसिटी इसकी अलग है और यहाँ तक इसकी डेंसिटी अलग है। ठीक है, तो यहाँ डेंसिटी इसकी क्या है, ऊपर डेंसिटी तो इसकी गामा, जहाँ पानी है इसके ऊपर डेंसिटी जो है गामा, जो बल्क डेंसिटी है वो इस पर्टिकुलर केस में 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब पे ही है। जैसे ही आप वाटर लेवल के नीचे आएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी 8 गामा डैश के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, गामा डैश। तो बेसिकली इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, गामा की वैल्यू आप क्या लेंगे, गामा की वैल्यू देखिए क्या लेंगे, गामा DW लंबाई तक तो DW डेप्थ तक तो क्या है, डेंसिटी गामा है, और टोटल डेप्थ कितनी है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, तो इसे कर लीजिए गामा DF अपॉन गामा W अपॉन DF, मतलब इस टोटल डेप्थ में DW रेशियो जो है ये रेशियो है डेंसिटी का। ठीक, और रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग बच गया ये, तो इसको कर दीजिए DF माइनस DW। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, गामा डैश, और टोटल डेप्थ कितनी ली थी आपने, DF। अब इसको आप डेंसिटी ले लीजिए। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई गामा की वैल्यू हो गई, गामा की वैल्यू ये, अब मल्टीप्लाइड बाई DF,
ये DF ले लिया और ये हो गया NQ, ठीक है। तो इस टर्म को समझिए, ये DF कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ CNC, अभी तीसरा टर्म नहीं लिख रहा हूँ, CNC प्लस, अब बहुत ही आसान है, यहाँ की इतने तक डेंसिटी गामा है तो हमने क्या गामा DW प्लस यहाँ से यहाँ तक की डेंसिटी जो है गामा डैश है प्लस DF माइनस DW, ये डेप्थ हो गई और इंटू गामा डैश, ठीक है। ये पूरी गामा D हो गई, इसको कर लिया NQ से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया दूसरा टर्म, ठीक है। अब तीसरा टर्म क्या है, देखिए जब पानी का लेवल यहाँ तक है तो पानी यहाँ है तो क्या है, नीचे अपने आप ही सब सबमर्ज्ड है, टोटल सबमर्ज्ड है, तो B डेप्थ तक पानी भरा हुआ है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो जब पूरा यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी गामा डैश है, 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 मतलब इस पूरी विड्थ पे, जो पूरी डेप्थ पे जो डेंसिटी है वाटर की कितनी है, गामा डैश है, वाटर की नहीं सॉरी सॉइल की जो डेंसिटी है वो गामा डैश है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, प्लस 0.5 गामा डैश BN गामा, ठीक है। ये बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक। चूंकि यहाँ तक है इसलिए आपने यहाँ तक ले लिया। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि जितने डेप्थ तक है उसके ऊपर की डेंसिटी जो है वो बल्क डेंसिटी हो जाएगी, और पानी का लेवल जहाँ पे उसके नीचे की जो डेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी सबमर्ज्ड डेंसिटी हो जाएगी। तो उसको गामा डैश ले लेंगे, इसको गामा ले लेंगे और इसके हिसाब से बियरिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे, वो आपका वाटर इफेक्ट होगा, ठीक है। अब एक केस हो सकता है कि केस 2 ले लीजिए, कंसेप्ट यही है। अब केस 2 ले लीजिए, केस 2 में क्या है, वाटर टेबल यहाँ तक है, ठीक है, इसको वाटर टेबल बोलते हैं, वाटर टेबल यहाँ तक, मतलब अब हम QF जब बनाएंगे दैट विल बी CNC, इसमें कोई चेंज नहीं है, प्लस देखिए पानी का लेवल यहाँ पे है, मतलब इस पूरा सरचार्ज के इफेक्ट में पानी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए ये गामा D होगा, गामा DF इंटू NQ जैसा होता था, ठीक है। अब बचा 0.5, अब गामा की बात बची, तो गामा क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो ये वैल्यू गामा है और इसके नीचे ये जो है गामा डैश है, तो आप क्या कर लेंगे इस वैल्यू को, और ये किस तक है, ये आप कहेंगे गामा इंटू B/B, इसका इफेक्ट वाटर टेबल का इस विड्थ के बराबर तक माना जाता है, प्लस गामा डैश इंटू ये डेप्थ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, B-B, ठीक है। तो ये हो जाएगा गामा डैश इंटू B-B डिवाइडेड बाई कैपिटल B, ठीक है। तो ये हो गया 0.5 गामा, ये गामा हो गया, इंटू B इंटू N इंटू गामा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी देखिए B कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा B, यहाँ से यहाँ तक की डेंसिटी प्लस B-B इंटू गामा डैश, सीधे कैलकुलेट कर देंगे, फिर B से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इंटू गामा कर लेंगे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 0.5 गामा B प्लस गामा डैश B-B, ठीक, एन गामा, ये बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगी केस 2 में। तो 2 ही केस होंगे। अब 2 केस के 2 स्पेशल केस हो सकते हैं। एक स्पेशल केस हो सकता है कि पानी बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाए, और एक स्पेशल केस इसका हो सकता है पानी यहाँ तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये सारे केसेस को हम एक न्यूमेरिकल लगा के देखेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखिए ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जिसमें हम वाटर टेबल के इफेक्ट को देख रहे हैं, वही एग्जाम्पल है जो हमने पहले लिया था जिसमें C=0 था, 540 था, एक जनरल शेयर फेलियर का केस था। अब इसमें हमने मान लिया कि गामा की वैल्यू 18 दी हुई है और गामा W जो वाटर की डेंसिटी है या वाटर का यूनिट वेट है वो 10 kN/m³ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें पहला केस हम लेते हैं, इसमें वाटर टेबल के डिफरेंट इफेक्ट देखते हैं। तो केस 1 जो है ये हमने मान लिया जब वाटर इफेक्ट को हम नहीं कंसीडर कर रहे थे, तो ये वैल्यू आ रही थी 3903.12, ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, ठीक है। अब केस 2 देखिए, केस 2 में क्या था, केस 2 में था जब पानी इस लेवल तक पहुंच गया, सपोज कर लीजिए वाटर टेबल आपका ये ग्राउंड वाटर पे ही पहुंच गया, ठीक है, यहीं तक वाटर टेबल पहुंच गया, ये ग्राउंड लेवल भी है
और ये वाटर लेवल भी है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हमारा था इस पर्टिकुलर केस में सी एन सी तो जीरो ही हो गया, और एन क्यू का था गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 इंटू 1 माइनस 0.2 बी बाई एल, ठीक है, गामा बी एन गामा, यही था। और एन सी वाला टर्म जीरो हो गया था, तो क्यू एफ जो है ये आ गया। अब गामा क्या होगा, जब आपका पानी का लेवल यहाँ आ गया तो ये चाहे आप डेंसिटी यहाँ देखेंगे चाहे यहाँ देखेंगे, दोनों समर्स डेंसिटी दोनों, ठीक है। तो आप कह लेंगे गामा डैश डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 0.5 इंटू ये वैल्यू 0.9 इंटू गामा डैश इंटू बी इज 3 इंटू एन गामा, ठीक है। एन गामा एन क्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू मैं सीधे पुटअप कर दे रहा हूँ। तो ये गामा डैश की वैल्यू हो गई, अब गामा डैश की वैल्यू हो जाएगी आपकी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इन्होंने, चलिए निकाल लेते कोई बात नहीं, ये हो जाएगी 18 माइनस 10 मतलब 8, डी एफ इज़ 1, एन क्यू की वैल्यू है 81.3 प्लस 0.5 इंटू 0.9 इंटू 18 माइनस 10 दैट इज़ 8, ठीक है, इंटू 3 और इंटू एन गामा की वैल्यू यहाँ 100.4 है, 100.4 है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कैलकुलेट करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये आपकी हो गई 8 इंटू 81.3 दैट आस कम्स आउट टू बी, ये वैल्यू हो गई आपकी 650.4 प्लस ये हो गई 0.5 इंटू 0.9 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 100.4, ठीक है। ये वैल्यू हो गई आपकी 1084.32। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये आ गई आपकी 650.4, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1734.72, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, ठीक है। इस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफाई कर दूं, तो ये वैल्यू अगर मैं 20 ले लूं, ठीक है, अगर इस वैल्यू को 20 ले लूं, एक वैल्यू कैलकुलेट करके मैंने बता दी, आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं। अगर ये 20 ले लूं तो ये क्यू एफ की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 माइनस 10, ये 10 सीधे सीधे हो जाएगी, प्लस 1 इंटू 81.3 प्लस 0.5 इंटू 0.9 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 100.4। 20 और 10 ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए। 0.10 3 और ये कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी 2168.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 20 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी और 18 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल हो गया। तो डेंसिटी जिस हिसाब से चेंज होगी, देखिए ये एग्जांपल में डेंसिटी गामा हमने 20 ली है और इस एग्जांपल में हमने लिए 18, ठीक है। तो 20 माइनस 10 ये 10 हो गया और ये 18 माइनस 10 8 हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, चाहे 18 चाहे 20, जैसा भी प्रॉब्लम में दिया हो। ये वैल्यू चूँकि 18 पे निकाली थी, इसे एक बार फिर 18 पे ट्राई करते हैं और इस बार क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज करते हैं और वो ये करते हैं कि अब जो है जो वाटर टेबल है वो 0.5 मीटर फ्रॉम द लेवल है, ठीक है। तो केस 2 जो है वो ये है। केस 1 तो ये हो गया। केस 2 में मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, एक में गामा जो है 18 लेके, एक में गामा 20 लेके। अब केस 3 में मैं फिर डेंसिटी को 18 ही ले रहा हूँ और अब वाटर लेवल जो है आपका यहाँ पे नहीं है, वाटर लेवल जो है आपका 0.5 मीटर पे है यहाँ पे, ठीक है। अब इस केस में ये 0.5 मीटर पे है,
ठीक, तो आप इसको निकाल लेंगे। तो QF विल बी इक्वल टू गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। ठीक है, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर करेक्शन एक एक करके लगाते जाते हैं। तो देखिए ये 0.15 मीटर है और ये 0.5 मीटर है, टोटल 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी 0.5 मीटर हुआ। ठीक, तो 0.5 मीटर तक की डेंसिटी तो हुई आपकी गामा, और नेक्स्ट 0.5 की हुई गामा डैश। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी गामा डी मतलब 18 इंटू 0.5। ये डेंसिटी तो यहाँ से यहाँ तक की हो गई। ठीक है, प्लस अब यहाँ की डेंसिटी भी आपको लेनी है, क्योंकि ये पूरा फैक्टर ये सरचार्ज का फैक्टर है। तो नेक्स्ट हो गया आपका 8, यहाँ से यहाँ तक की डेंसिटी हो गई 8 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये 0.5, ये वाला 0.5। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये गामा पूरा गामा डी निकल गया इंटू एन क्यू। एन क्यू का मान हमने पहले निकाला हुआ है, दैट इज 81.3 प्लस 0.5 गामा। 0.5 गामा की जगह क्या हो जाएगा, पहला 1 माइनस 0.2 बी बाई एल। गामा क्या हो जाएगा, इसके नीचे का सारा मान समझद है, तो दैट विल बी 18 इंटू बी, बी कितना है 3, ठीक, इंटू 0.5 गामा बी एन गामा। एन गामा की वैल्यू कितनी है आपकी, एन गामा की वैल्यू है 100.4, तो ये हो गई 100.4। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 100.4। इसको कैलकुलेट आप करोगे, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2493.6, ये आएगी 2493.6। तो दिस वैल्यू विल बी 2493.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी हो जाएगी। ठीक, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये वैल्यू 0.9 आएगी, तो इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये 2493.6 आएगी। ठीक है, केस 4 क्या हो सकता है, केस 4 में वाटर लेवल कहाँ आ गया, देखिए टॉप तक था तो हमने देख लिया कैसे डेंसिटी लेंगे। अब ये बिल्कुल फाउंडेशन के यहाँ पे आ गया वाटर लेवल, तो वाटर लेवल इज एट दिस पॉइंट, यहाँ पे पानी का लेवल है। ठीक है, दिस इज वाटर लेवल, यहाँ पे वाटर लेवल है। ठीक है, यहाँ पे वाटर लेवल है, तो क्या करेंगे आप, QF विल बी इक्वल टू CNC इज 0 प्लस गामा डी। गामा अब यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होगा, ओरिजिनल गामा हो जाएगा, ओरिजिनल गामा मतलब 18। ठीक है, तो ये हो गया 18 इंटू गामा DF, DF इज 1 इंटू NQ, NQ इज 81.3। ठीक है, तो गामा DF NQ हो गया प्लस ये वैल्यू 0.5 इंटू ये वैल्यू 0.9। ठीक, अब इसके नीचे की सारी वैल्यू जो है ये गामा डैश है, क्योंकि सारा का सारा पानी है, तो जो इंटू गामा, गामा इज 8, ठीक, और मल्टीप्लाइड बाई बी इज 3 और एन गामा इज 100.4। ठीक है, इस पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 28 केस 4, ये 2818.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इस प्रॉब्लम को लेके अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और असाइनमेंट के तौर पे सब चीज़ें ये वेरीफाई करते हुए फिर आप ग्रुप में डालेंगे, सो दैट कि हम चेक कर सकेंगे। हो सकता है इस डेटा में कुछ एरर हो तो वो भी हमको पता चलेगा, और ये हुआ कि आपने लगाया तो आप इस चीज़ को सीख भी जाएंगे। ठीक है, और आखिरी केस आता है, आखिरी केस है जब वाटर टेबल हमारा क्या है, वाटर टेबल हमारा 1 मीटर नीचे इसके फुटिंग के लेवल से, तो क्या हो जाएगा फिर, QF विल बी इक्वल टू CNC 0 है प्लस गामा डी एफ NQ प्लस 0.5 1 माइनस 0.2 B बाई एल गामा BN गामा होता है। ठीक है, तो ये देखिए गामा इसके नीचे है, तो इसके ऊपर तो सारी डेंसिटी एज इट इज है 18,
इंटू 1 इंटू एन क्यू की वैल्यू वही जो पहले हमने ली थी 81.3, ठीक, प्लस 0.5, ये वैल्यू थी 0.9, ठीक है। अब गामा बी देखिए कैसे निकालेंगे, 1 मीटर तक है डेंसिटी कितनी, गामा, तो 1 इंटू गामा इज 18, ठीक है, गामा बी हो गया। और यहाँ फिर जो बचा 2 मीटर, ये माना जाता है कि इफेक्ट जो वाटर टेबल का है वो कहाँ तक होता है, ये बी तक होता है, मतलब 3 मीटर तक होगा। 3 मीटर होगा तो ये डिस्टेंस जो है, ये जगह नहीं बच रही है इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट दिखा दे रहा हूँ, ये 2 मीटर जगह बची है, ठीक है। तो प्लस ये हो जाएगा, अब डेंसिटी कितनी हो गई यहाँ पे 2 मीटर, बी हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 8, ये समझ डेंसिटी हो गई। बी से आप डिवाइड करके बी से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आ जाएगी, इंटू 100.4, ये पूरा आप कैलकुलेट कर लेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 3180.24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से 5 केस हमने देखे कि पांचों केस में अगर वाटर लेवल अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो 5 बियरिंग कैपेसिटी क्या क्या होगी। और आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि जो अगर आपसे वाइवा में पूछा जाता है या कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वाटर टेबल का इफेक्ट क्या होता है बियरिंग कैपेसिटी में, तो देखिए जो पहला केस था उसमें 3900 करीब आपकी बियरिंग कैपेसिटी आ रही थी। बाकी पानी के लेवल को जहाँ जहाँ आपने कंसीडर किया, क्या हुआ, उसकी डेंसिटी 18 से 8 हो गई, चाहे पूरे सरचार्ज पार्ट में हो गई, चाहे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पार्ट में हो गई, चाहे पार्ट में कहीं हो गई। तो जैसे ही ये वैल्यू कम हो गई, ठीक, आपकी जो बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू है वो कम हो गई। तो बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू कम हो जाती है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट है कि जब भी हम वाटर टेबल के इफेक्ट को कंसीडर करते हैं या फाउंडेशन में वाटर आ जाता है तो आपकी बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मृदा की धारण क्षमता जो है कम हो जाती है। तो ज़रूर ये इंतजाम करना चाहिए कि आपका जो कॉम्पैक्शन वो इस लेवल का हो कि वाटर की एंट्री उसमें ना हो सके, क्योंकि वाटर की एंट्री अगर होगी तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी वीक हो जाएगी। तो बच्चों ये कंप्लीट डिस्कशन था हमारा बियरिंग कैपेसिटी टरजागी के जो फैक्टर्स थे। बाकी इसमें और भी थ्योरीज होती है, मेयर ऑफ थ्योरीज होती है, हैंसन्स थ्योरी होती है जो बियरिंग कैपेसिटी निकालने की होती है। और बेसिकली टरजागी ने जो यहाँ सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ नहीं कंसीडर की थी या लोड को एकदम सेंट्रिक मान लिया था या स्ट्रिप फुटिंग मान ली थी, तो इसमें समय समय पे बहुत से संशोधन होते रहे, लेकिन तब भी टरजागी की जो थ्योरी है वो मोस्ट पॉपुलर मानी जाती है, इसलिए कि बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है और हमको ये एक कंजर्वेटिव आइडिया दे देती है बियरिंग कैपेसिटी का, ठीक। तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले टाइम में हमको सेटलमेंट देखेंगे। देखिए जो जनरल शेयर फेलियर से संबंधित जो फुटिंग थी वो हमने सब देख लिया, जो शेयर से फेलियर से रिलेटेड थी, चाहे वो जनरल शेयर फेलियर हो, चाहे लोकल शेयर फेलियर हो, चाहे ट्रांजिशन शेयर फेलियर हो, ये फेलियर किस तरीके से होते हैं और ये शेयर फेलियर में बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है तीनों केस में, ये हमने देख लिया था। अब हम इसके सेटलमेंट क्राइटेरिया को देखेंगे, वो भी आपके कोर्स में है और सेटलमेंट में काफ़ी कुछ कंसोलिडेशन का पार्ट है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कंसोलिडेशन या सेटलमेंट कौन कौन से हमको ध्यान में रखने चाहिए जब हम फुटिंग को बनाते हैं। बिकॉज जो लास्ट हमारा एंड प्रोडक्ट होगा जब हम बनाएंगे फुटिंग, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सॉइल शेयर में भी ना फेल करे, एज वेल एज इस फाउंडेशन में एक्सेसिव सेटलमेंट भी ना हो, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जो हमने आपका अलाउबल बियरिंग प्रेशर बताया था जिसमें सेटलमेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू लुक इनटू, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।